हानिकारक है, ये आप लोगों को समझना होगा। क्योंकि पहले के जमाने में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी माटी और बेटी दोनों सुरक्षित थी। लेकिन अभी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां, माटी ये सुरक्षित नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हो। आपके जमाने में पूरी हाँ, समाज की लड़की अगर गैर समाज में भग गई, थाने में जाओगे तो नहीं, वो तो 18 साल की ऊपर की हो गई है, आप उसको ला ही नहीं सकते। तो एक बात आपको बताओ, देखिए, देश आजाद होने के बाद में हर समुदाय का एक लिखित संहिताकरण हो गया कानून। आदिवासियों का कानून कैसा है पता है आप लोगों को? अलिखित कानून है। जब भी हमारे गांव में कोई फैसला करना है तो गांव के लोग बैठते हैं, ऑन द स्पॉट आंखों देखी काम करते हैं। क्या फैसला है, क्या है, न्याय कितने में मिल जाता है, तुरंत मिलता है। अगर आप थाने जाओगे तो आपको सालों से चक्री काटना पड़ता है, सालों से चक्री काटना ही पड़ता है। ये कंडीशन आ रही है। तो मेरा समझाने का मतलब ये समझिए, देखिए, हर गांव में हमें समझदार और जागरूक जितने लोग हैं उन्हें अपनी पुरानी व्यवस्था की ओर चलना है और पुरानी व्यवस्था को खड़ा करना है। किस लिए खड़ा करना है? देखिए, न्याय के लिए हमारे लोग परेशान हैं। आपस में परिवार में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, कई दफा अनबन नहीं होती। ये कंडीशन, हमारी बहनें, हमारी माताएं प्रताड़ित होती है, घर में दारू पी के आ रहा है, उधम मचा रहे हैं। अब इतनी सी बात के लिए थाने जाएंगे तो और उधमबाजी होती है। ये कंडीशन हो रही। स्वास्थ्य सुविधा हमारा चरमरा गया है। पुराने समय में आपको मैं बताऊं, हमारे लोग जंगलों से तुरंत जड़ी लाते थे, बहुत जानकार होते थे। अभी क्या काम कर रहे हैं? जंगल में जाओ ना, नहीं घुसने देते आप लोगों को, जड़ी नहीं मिले, खोदने नहीं देते जड़ी बूटी। जड़ी नहीं मिले तो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था तो टूट गया ना भैया। मैं तो बाबा बैठा हूं ना। ये कंडीशन हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधा हमारा गया, रोजगार की समस्या हमारे ऊपर विकराल रूप है, जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। आप समझ रहे हो? उन कानूनों को आप लोग जानते हो क्या? पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं जानते। और आज हमारे जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आज हम वोट के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उनको कानूनों की जानकारी देते हैं। उन कानूनों में भी स्पष्ट लिखा है कि ये गवर्नमेंट के जो कानून है वो हम पर नहीं लागू होते, आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होते। समझ रहे हो? तो गांव में जो हमारा पुराना व्यवस्था होता था, मुकद्दम पटेल व्यवस्था होता था, उस व्यवस्था को हमको फिर से खड़ा करना है। एक बात ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, ये जो बेटी है, माटी और बेटी से जो समस्या हो रही है, ठीक है, अगर बेटी गैर समाज में गई है तो उसको कैसे लाना है? क्योंकि बेटी हमारा मान है, सम्मान है, इज्जत है। समझ रहे हो ना? क्या है कि हम आदिवासियों का जो न्याय दस्तूर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार या लिखित अवस्था में है, प्रकृति के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अभी क्या कंडीशन है, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। आप लोगों ने जितनी जानकारी सीखा है, आपके गांव के लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर अगर कोई विवाह हो रहा है, अभी क्या आप काम कर रहे हैं, डीजे की धुन पे हमारे बेटियां उधर नाच रहे हैं और पता लगा इंग्लिश दारू पीकर खूब धड़ंग नाच रहे हैं। अब कंडीशन है, हमारे बुजुर्ग इधर बैठ के तमाशा देखते हैं। क्या करे भैया, जमाना बदल गया है। उनको देखते हैं और वो कैसे नाच रहे हैं, वो तो इंग्लिश दारू पी रहे हैं। ये कंडीशन आ रही है। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं गलत है ना, गलत है। पुराने जमाने में हमारी जो व्यवस्था थी वो मजबूत थी। अभी आप डीजे लगा रहे हो विवाह में, जमाने भर का टेंट लग रहा है, नई नई योजनाओं के तहत। अब पैसा कमाने परदेश जाता है बेचारा, बड़ी मुश्किल से लाता है, और जब विवाह करता है, कोई भी कार्यक्रम करता है, फिर गड्ढे में घुस गया वो। ये कंडीशन आ रही है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, ये पुरानी व्यवस्था से भी हमारा विवाह होता था, हमारा नेम दस्तूर होता था, और नई व्यवस्था से भी हो रहा है। अभी एक बात बताऊं, ये नई व्यवस्था हमारे लिए बहुत बड़ा वजन है, बहुत बड़ा वजन है, और कर्जा का साधन। क्या दादा? अच्छा, भैया का एक सवाल था, जयमाला से पहले शादी होता था क्या? नहीं होता था ना, नहीं होता था। तो आजकल क्या है, जयमाला से भी मेरे ख्याल से कहीं होने लगा है। तो ये गलत है, क्योंकि देखो, हम आदिवासी लोग
अब एक बात आप सोच सकते हो, हम आदिवासी लोग जंगल पहाड़ों की जमीन ही हमको क्यों मिली? क्या भगवान गलत है क्या? नहीं भगवान गलत नहीं है। है ना? अन्य समुदाय के लोगों को अच्छी जगह मिली है, क्या उनने अच्छे कर्म करे? क्या भैया ये कर्म प्रधान है बोलते हैं? गलत। कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमारी पुरानी व्यवस्था को भूल गए हैं। पुरानी व्यवस्था जो गांव की सीमा में हमारा देव होता था, गांव में हमारा मुठुआ देव, पटेल देव, हमारा हाँ लड़ी मुठुआ, बहुत सारे देवी देवता थे। हर चीज का एक नेंग दस्तूर हम मिल करके करते थे, सामूहिक रूप से करते थे। अभी हम सब ये लोग ये सब नहीं करने लगे हैं। आज हम जिस पुरखा की बदौलत यहाँ पर आए हैं, टंट्या मामा, 26 जनवरी 1842 को इनका जन्म हुआ था। और आप सोच सकते हो इसी दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रभावित हुए थे टंट्या मामा से। याद रखना, टंट्या मामा के कार्यों से प्रभावित हुआ था। ये एक ऐसा वीर था, इन्होंने देखा कि मेरा समाज गरीबी अवस्था में चल रहा है, लोग शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और ये क्या काम करता था? ये धन्ना सेठों को लूट करके वो पैसा गरीबों में बांट दिया करता था। सही बात। इतना बड़ा वीर योद्धा था हमारा टंट्या मामा। और ये गरीबों की सेवा करता था, पैसा बड़ों से लेना, चाहे जैसे भी ले, और हमारे गरीबों में बांट देना। हमारे बाबा साहब ने इसी के जन्मदिन के जन्मोत्सव के दिन हमारे भारत का संविधान को लागू किया था। ये आपको याद देना है। अब हमने बोला ये पुरखा कैसे? ये तो भील समाज का है। हमें जातियों में